अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या होगा के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन ट्रांसमिशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इकट्ठे होने वाली रकम 500 करोड़ पाकिस्तान कब और कैसे आएगी? फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस? इसके जरिए आने वाली तमाम रकम और 4 मुबैना तौर पर छुपाए जाने वाले अकाउंट्स, असल हकाइक क्या रहे? इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात देना या कुछ शख्सियात को मुतनाज़ा तौर पर पेश करना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लाहे अमल इन फ्यूचर उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हालिया ही बरतानिया की नेशनलिटी को पाकिस्तान की खातिर छोड़ा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम के मुआवने खुसूसी चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब को। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी बरतानिया की नेशनलिटी को छोड़ दिया, इसको छोड़ने की वजह क्या रही? देखिए, ज़ाहिर बात है कि पिछले 4 साल से मैं पाकिस्तान में ही हूँ। पूरी मेरी फैमिली मैं यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो अगर सियासत में आपको आगे जाना है, सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है, तो जो इस वक्त पाकिस्तान के कायदा कानून है वो यही है कि आप ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, ख़ास तौर पे आगे इलेक्शंस के लिए। तो मैंने यही एक फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह वाया पॉलिटिक्स पाकिस्तान की खिदमत कई तरीक़ों से हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली अगर हो तो वो मैं रास्ता चुनना चाह रहा था। सही। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपको किसी और पार्टी की तरफ से अगर आपको दावत दी जाए इलेक्शन कंटेस्ट करने की, तो क्या आप उस दावत को कबूल करेंगे? मैं पीटीआई को क्यों छोड़ूंगा? आपने अगर मैं आया हूँ पाकिस्तान हर चीज़ को छाड़ के, तो खान साहब के पीछे था, उनकी एक लीडरशिप थी जिसको फॉलो करते हुए, वरना मैं पहले भी बहुत दफ़ा आ सकता था या इंग्लैंड में भी सियासत कर सकता था। लेकिन खान साहब की सियासत एक अलग सियासत है, जहाँ आपने देखा कि पूरा मुल्क अभी उनके साथ है, तो जाहिर बात है मैं क्यों और पार्टी की तरफ देखूं। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल हमने देखा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन ट्रांसमिशन की जाती है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद शामिल होते हैं और वहाँ पर 500 करोड़ रकम इकट्ठा करने का दावा भी किया जाता है। पूछना ये चाहूँगी कि वो रकम पाकिस्तान कैसे और कब आएगी? उनमें से कई लोगों ने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। कई उनमें से मेरे जानने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उनने मुझे भी पेमेंट स्लिप्स भेजी हुई हैं। आमिर खान बॉक्सर ने कर दी है, ओमान से जो कॉल्स थी वो हो चुकी हैं। तो वो तो इंशाल्लाह बैंक की रेमिटेंसेस हैं, वाया बैंकिंग ट्रांसफ़र है, तो वो सारा ऑन रिकॉर्ड होगा कि इंशाल्लाह किन किन ने पेमेंट की है। तो वो तो एक ट्रांसक्रिप्ट होती है, तो मतलब ये तो पूरा रिकॉर्ड होगा बैंक के अंदर। ओके, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हुकूमत की तरफ से बारहा दफ़ा एक बात की जा रही है कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन की इमदाद करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि अगर आप जलसे या जुलूस करें। इमरान खान इस वक्त जलसे उसी तरह से करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त इस कड़े टाइम में जलसे करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लोगों की मदद करना? देखिए, क्रिकेट में एक टर्म होती है, डोंट टेक योर आई ऑफ द बॉल। तो जाहिर बात है कि इस वक्त एक बहुत मुश्किल सैलाब फ्लड्स आए हुए हैं, लोगों की ज़िंदगी, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर पिछले 10-20 सालों में आया हुआ है। लेकिन खान साहब ने जो उसके लिए फ़ंड रेज कर रहे हैं, जो उनकी हुकूमत पंजाब और केपी कर रहे हैं, अभी इसका ये मतलब तो नहीं कि खान साहब भी वहाँ 24/7 वहीं बैठे हुए हैं। तो वो जब शाम को हफ्ते में 1 या 2 जलसे जो ये कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये कि जो ये ऑपोजिशन है उसको कोशिश कर रही थी एक मसला बनाना, लेकिन अवाम ने बता दिया कि वो चाहते हैं कि खान साहब उनके साथ इंटरैक्ट करें। इस वक्त अवाम बिल्कुल ही चाहती है कि खान साहब जलसे भी करें, फ्लड्स में भी हिस्सा लें, मदद भी करें, उनकी गवर्नमेंट भी एक्टिव हो और फंड रेजिंग भी करें। तो ये सारी चीज़ें खान कर रहे हैं, इसमें से कोई चीज़ उन्हें ये नहीं है कि नहीं की। इस वक्त अगर देखा जाए तो हेडलाइन के तौर के ऊपर अखबारात में एक खबर देखने को नजर आ रही है, जिसके मुताबिक मुबैना तौर पर राब्ते कायम करने की बात की जा रही है कि इमरान खान ने मुल्क के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से राब्ता कायम करने की कोशिश की है। इन बातों में कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल एक फेक न्यूज़ है। ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल नहीं।
सही। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, साहब अभी तक फैन तो है ना खान साहब के, ये तो सबको पता है। जुल्फिकार बुखारी साहब, अगर हम फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करते हैं तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो उस केस में अगर आपका भी जिक्र किया जाता है कि जी आपने भी पार्टी के लिए कुछ 12 दफ़ा जो है वो फंड रेजिंग की है और कुछ ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो मुबैना तौर पे सामने आए हैं जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन के सामने पहले नहीं किया गया था और कुछ ऐसी मालूमात भी सामने आई है कि जिसका जिक्र पहले पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं हुआ। तो उन तमाम चीज़ों को हाइड रखना उसकी क्या वजह रही? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ छुपाई गई है। जहाँ बात करती हैं फॉरेन फंडिंग का, ये बहुत अच्छा सवाल है। पिछले दिनों जब खान साहब ने टेलीफोन भी किया था तो क्या वो फॉरेन फंडिंग नहीं थी? क्या पाकिस्तानियों ने सैलाब के विक्टिम्स या सैलाब के जो मुतासरीन है उनके लिए पैसे नहीं दिए? क्या 2 साल बाद इलेक्शन कमीशन या कोई उठा के ये बोलेगा कि ये फॉरेन फंडिंग है? जब अगर आप मिसाल मेरी दे रही हैं तो मैं ब्रिटिश नेशनल भी था, पाकिस्तानी भी था, तो अगर मैं पीटीआई को फंडिंग दूं तो क्या ये फॉरेन फंडिंग है? लेकिन उसको डिक्लेयर करना, जुल्फिकार बुखारी साहब, माजरत के साथ उसको डिक्लेयर करना। जो इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा हुआ है या वीजा कार्ड लिखा हुआ है, मतलब मैं या ऑस्ट्रेलिया डॉलर भी लिखा हुआ है। मैं पूरी जिंदगी किसी से नहीं मिला जिसका नाम मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड हो। वो पेमेंट मेथड होता है, नाम नहीं होता। और उसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक जो नाम जो नहीं दिए गए, एक तरीका होता है कि कई सालों से ये एक तलवार इनने कोशिश की है खान साहब के ऊपर लटकाने की। तो बात यही है कि आप वापस अपने लिखते हैं इलेक्शन कमीशन के ये 8 नाम है जिनको आपने पहले नहीं बताया हुआ, उन्होंने इतने पैसे भेजे हैं, प्लीज आप इसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स भेजें। फिर पीटीआई का फर्ज होता है कि वो वापस उनको एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स भेजें। अगर वो मुनासिब नहीं है तो फिर से इलेक्शन कमीशन वापस लिखती है कि ये मुनासिब नहीं है, ये वजूहात है उसमें। सवाल तो ये पूछता है कि इन पता नहीं कितने सालों में इलेक्शन कमीशन ने क्या ये किया है? क्या उन्हें ये मौका दिया या ये पहली दफा ये नाम निकले हैं? अगर पहली दफा निकले हैं तो क्या उन्हें क्यों नहीं उसको लिख के पीटीआई को भेजा कि इसकी एक्सप्लेनेशन दो? अगर पीटीआई एक्सप्लेनेशन ना दे सके तो फिर उस पे अगला स्टेप आता है कि पैसे वापस करो, ये सही नहीं था, ये वो। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी ही नहीं निभाई तो वो कौन होते हैं फिर पूछने वाले, जब उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? सही। लेकिन आपसे क्या ये पूछना दुरुस्त नहीं होगा, जैसे आपने कहा कि फंडिंग करना जो है वो गलत बात नहीं है, ये नो डाउट इसमें कोई गलत नहीं है। सेम लाइक ऑफशोर कंपनी बनाना गलत चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसको डिक्लेयर करना, उसको वक्त पे बताना या उसकी मालूमात फराहम करना उस बंदे की जिम्मेदारी होती है। ये वो 4 अकाउंट्स हैं जिसका जिक्र पहले नहीं किया गया था। देखें, आप किन 4 की बात कर रही हैं? मैं उन 4 अकाउंट्स का जिक्र कर रही हूँ जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन भी बात कर चुकी है और हुकूमत की तरफ से भी 12 दफ़ा कहा जा चुका है कि वहाँ ट्रांजैक्शंस होती रही है, जिसमें असद कैसर का नाम भी आ रहा है, कासिम सूरी का नाम भी आ रहा है, असद उमर का नाम भी आ रहा है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे 1 मिनट दें। जिन अकाउंट्स की ये बात कर रहे हैं ये सब अकाउंट्स हैं एक मेन पीटीआई अकाउंट का। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। लंदन से अगर मैंने $100 भेजा है पीटीआई के लिए, वो आता है इस्लामाबाद में। अगर इमरान इस्माइल साहब कराची में या असद कैसर साहब केपी में उनका जलसा हो रहा है और वो पीटीआई से पैसे मांगते हैं, तो पैसों का सबसे नीट एंड क्लीन, रादर देन कि आप कैश में निकालें, आप वहीं से उसको ट्रांसफर करते। तो उन्होंने वहाँ केपी का या सिंध का पीटीआई का सब अकाउंट बनाया है। अब जब मैं यहाँ से, ये प्लीज बड़ा डेलिकेट जवाब है तो प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं $100 यहाँ से भेजूं पाकिस्तान, फिर से वो $100 इस्लामाबाद से जाए केपी असद कैसर के पास और आप वो फिर से रिकॉर्ड में डालें तो वो आएगा $200। जब भेजा सिर्फ 100 है, वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा। तो जब 100 आया है इस्लामाबाद के पीटीआई के मेन अकाउंट में और जब बाहर गया है एक सब अकाउंट सिंध में या केपी में, तो वो फिर आपके अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो जब आपका अंदर भी आया और फिर बाहर भी आया, फिर वो 0 पे चला जाता है वो अकाउंट। अगर आप दूसरे अकाउंट में भी ऐड करेंगे कि वहां भी £100 आया है या डॉलर आया है, तो फिर उसका मतलब है कि जुल्फी बुखारी ने 200 भेजा है जब मैंने सिर्फ 100 भेजा हुआ है। ये सिंपली एक क्लरिकल अकाउंटिंग का इश्यू है और बिल्कुल ही कुछ नहीं है। वो सब अकाउंट्स हैं मेन अकाउंट का, तो वो उनको डिक्लेयर करना ना करना
तो मैं नहीं समझता, क्योंकि आपने मेन अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है जहाँ पैसे इस मुल्क के अंदर आए हैं। जब इस मुल्क के अंदर आ जाए और इस मुल्क के अंदर रोटेट करें, वो अलग चीज है कम्प्लीटली। अकाउंटिंग में ये होता है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि बाहर से कौन से पैसे आए हैं, वो डिक्लेयर्ड है सारे। कोई पैसा डायरेक्टली सब अकाउंट बाहर से नहीं आया, अंदर पाकिस्तान के अंदर से ही शिफ्ट हुआ है, बाहर से कोई नहीं आया। ये आई होप आप समझ गई हो जो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे आपका पॉइंट पता चल गया है। अब कुछ बात करते हैं सियासत के हवाले से। हमने देखा कि सियासत में एक रवायत बरकरार होती चली जा रही है और वो है इदारों के बारे में बयानात देना या कुछ शख्सियात को मुतनाज़ा तौर पर मीडिया पे पेश करना, जैसे कि चीफ जस्टिस की शख्सियत को पेश किया गया। फिर एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इमरान खान जब भी कोई जलसा करते हैं वो उसमें हमेशा इदारों के अगेंस्ट ही बात करते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि एडिशनल सेशन जज साहिबा ज़ेबा चौधरी के लिए जिस तरह के बयानात दिए गए और उसके बाद फिर उन पर माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली गई। आप क्या समझते हैं बुखारी साहब की, क्या ये रवायत दुरुस्त है? खान साहब ने कभी इदारों के खिलाफ कभी बात नहीं किया, मैं ऐसे एग्री नहीं करता। खान साहब ने जहाँ तक जज साहिबा के बारे में जो कुछ भी बोला, उन्हें कुछ गलत उस तरीके से उनके बारे में एज सच शायद लफ्ज आप कह सकते हैं कि बेहतर हो सकता है। उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मैंने अपने लंदन में अभी जब मैं अपना पासपोर्ट दे रहा था तो मैंने अपने अकाउंटेंट को मैसेज भेजा कि जवाब क्यों नहीं आ रहा, मुझे जल्दी से दो कि मैं वरना मैं एक्शन लूं। इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपना अकाउंटेंट लंदन के खिलाफ कोई फिजिकल एक्शन या कोई धमकी दे रहा हूं। उसका मतलब है कि आप लिटिगेशन में या उनको कोई लॉयर्स नोटिस भेज देंगे, जैसे कि जब जज साहिबा के खिलाफ उन्हें बोला कि हम एक्शन लें तो हमने एक्शन लिया था। हम हाई कोर्ट में जाके हमने एप्लीकेशन डाली थी उनके खिलाफ, उसको एक्शन कहते हैं। एक्शन के कई मायने हैं, उसका सबसे एक्सट्रीम मायना लेना खान साहब की कमजोरी नहीं थी, शायद हमारे माशरे की कमजोरी थी कि हम उस तरफ उसको ले गए थे, या ऑपोजिशन की या गवर्नमेंट की कमजोरी थी। अगर इन फ्यूचर जिस तरह से इस वक्त इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुतअद्दिद PTI के जो अरकान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाती रही हैं, तो अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो क्या आप इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? देखिए, इस वक्त मैं कहता हूँ जहाँ मुल्क में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है, मुल्क एक कंप्लीट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में है, किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। उस वक्त पे अगर मैं अपना ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ दूँ और यहीं और उस पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक वीज़ा भी ना लगा हो, इसका मतलब है कि मैं कहीं भी नहीं जा सकता। तो आई थिंक इस सवाल का जवाब तो मेरी इस डिसीजन से आप रिलेट कर सकते हैं कि कहीं भी जाने वाला नहीं हो। जिनको जाना था वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, जिनको नहीं जाना था और खान साहब के साथ खड़ा रहना, वो आज उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब जो हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और जिन्होंने अपनी पार्टी के और अपने अगले लाहे अमल से हमें आगाह किया। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा प्रोग्राम क्या होगा।